मैं थोड़ा-सा डिस्टरबेंस भी होना जा रहा है मेरे पीछे थोड़ा-सा, लेबर्स लगी हैं, बारिश हो रही है। इससे पहले मैं अपने ग्रेट लीडर, हमारे सिस्टम के मास्टर और जिस सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं उस सिस्टम के एनसाइक्लोपीडिया में कहना चाहूँगा। शब्दकोश, उस सिस्टम की जितनी भी बारीकियाँ हैं, उन बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से हम सबके साथ साझा करने वाले, हम सबको उस राह पर आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर हमारे ग्रेट लीडर चंदन सर जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और वेलकम करना चाहता हूँ। उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और हमारी राह को प्रशस्त करने वाले अनिल टम्टा सर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस जूम मीटिंग में। और इसी क्रम में गिरीश मावड़ी सर, जो बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को, इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुड़गांव से सुरेंद्र सर जी, जो हमारे एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस काम के लिए, हमारे साथ हमेशा लगे रहते हैं, हमें हमेशा सहारा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े एक जाने माने व्यक्ति हैं सुरेंद्र सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ लगातार काम करने वाले चिरंजीव लाल सर जी, और आप भी बिल्कुल लगातार हर मीटिंग में उपस्थित रहते हैं, हर काम को तत्परता से करने के लिए अभिनंदन है। शंकर कन्याल सर, आप भी काफी डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे साथी और मेरे अपलाइन अमरजीत टम्टा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहादुर राम सर जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है, हल्द्वानी से हैं आप। वीरेंद्र महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन है। ललित नीरू बोहरा मैडम चकलवास से हैं और काफ़ी डेडिकेटेड रूप से काम करती हैं। मैडम जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। लता तिवारी अल्मोड़ा से हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुष्कर आर्या जी, अमृतसर, दूर अमृतसर में रहते हुए हमसे हमेशा लगातार जुड़े रहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुष्पा जी का स्वागत और अभिनंदन है। दुर्गापाल जी का स्वागत और अभिनंदन है। वीरेंद्र सर का स्वागत है। और विकास साई सर, जो मुंबई से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इस तरह से अभी तक हम 17 पार्टिसिपेंट हैं और इनमें से अधिकांश लोग जो हैं, कल की हमारी जो मीटिंग हुई थी राज पैलेस में, जो हमारा एक बढ़िया सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार के हिस्सा रहे होंगे, उसके साक्षी बने होंगे। तो जिन लोगों ने उस सेमिनार में कल हिस्सा लिया, उस सेमिनार का जो भी प्रभाव रहा लोगों पर, जो भी उसका लोगों ने जो वहाँ जाकर के अनुभव किया, उस अनुभव की याद अभी तक उनके मन में ताज़ा होगी। और जिस तरह से बहुत बढ़िया सेमिनार था, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिला और काफ़ी उसमें इमोशनल टच हमारे ग्रेट सर चंदन सर ने हमको कहानियों के माध्यम से, अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से हम सबके सामने रखने का प्रयास किया और काफ़ी अंदर तक लोगों को उनकी बातें झकझोर गई हैं। अभी तक हमारे मन से वो चीज़ें निकली नहीं हैं, मतलब अभी भी वो इमोशन अभी तक मेरे अंदर बना हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग कल वहाँ पर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ पाया होगा, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ उनको रोशनी मिली होगी, उनकी राहें कुछ दिखाई दी होंगी आगे कि हमें क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। इस तरह का बहुत सारे संदेश उस कहानी में, और जो कुछ बातचीत वहाँ पर कल हुई, चंदन सर के अलावा अन्य लोगों ने भी वहाँ पर जो कुछ भी वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया, जो कुछ अपनी बातें रखी उस सेमिनार में, लोगों के सामने जो कुछ परोसा गया, वो सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, काफ़ी प्रेरणादायक था, काफ़ी उत्साहवर्धक था। तो जो निश्चित रूप से जो वहाँ पर उस कार्यक्रम के साक्षी बने होंगे, जिन्होंने रूबरू उसको देखा होगा, तो केवल देखा ही नहीं होगा बल्कि उसको उन्होंने महसूस किया होगा, जिया होगा, तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ उनके अंदर उस बात का प्रभाव
देर तक बना रहेगा, काफ़ी समय तक बना रहेगा और मैं समझता हूँ कि हमेशा बना रहेगा। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि जो लोग कल वहाँ पर उपस्थित थे उनके हम व्यू जानना चाहेंगे, उन्होंने वहाँ पर क्या सीखा और क्या उनको समझ में आया, और किसी कारण से जो लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके तो उन लोगों ने क्या खोया होगा और क्या मिस किया होगा जो उनको दोबारा उस तरह की चीज़ें मिलना संभव नहीं रहेगा। तो ये भी एक बात थी उस सेमिनार की। तो मैं चाहूँगा कि लोग जो कल वहाँ पर उपस्थित थे वो अपना हैंड रेज करेंगे और अपने कल के अनुभव साझा करेंगे। तो जो कुछ विस्मृत हो गया होगा, कुछ भूल गए होंगे लोग या हम भूल गए होंगे, फिर से ताज़ा हो जाएंगी कुछ बातें। तो मैं चाहूँगा कि लोग हैंड रेज करें और अपनी बातें कल के सेमिनार के बारे में हमारे सामने रखने का प्रयास करेंगे, साझा करेंगे, हम सब लोगों को फायदा होगा ज्वाइन सर। हो जाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात तो आ सबसे रही है। पहले बहादुर राम सर जी का हैंड रेज हुआ है। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आइए और कल की सेमिनार की जो खूबियां हैं या जो कुछ भी वहाँ पर हमें सीखने समझने को मिला उसको आप बयान करेंगे। स्वागत है, आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सभी ईवाटोरियम परिवार को। गुड मॉर्निंग सर। और सर जो कल का सेशन था, जो कल का जो हमारा जो सेमिनार था वो बहुत अच्छा था। उसमें सबसे बढ़िया मेरे को वो लगा कि जो हमारे एक गृह लीडर अपना जो चंदन साहब है, वो चंदन साहब ने जो कहानी के तो रूप में जो हमको एक मतलब मार्गदर्शन का जो रास्ता बताया कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, और जो उन लोगों ने अपनी एक मतलब कितना इमोशनल भाव से जो बताया था, हमारे वो बिल्कुल दिल को छू गया। एक्चुअल में जो है हमको जो है वो उसी ढंग से चलना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि जो जिन लोगों ने भी सुना होगा, जिन लोगों ने भी जो देखा होगा, और वो जो बहुत अच्छा था और मतलब एक अच्छा तरीका था जिसको जो है कि लोगों को जो है कैसे आगे जाना चाहिए, हमें ये बहुत अच्छा लगा। और मैं इससे ज़्यादा जो है जाऊँगा, लेकिन मेरे को जो है वैसे जो कुछ भी वो बताते हो तो सबसे अच्छा ही लगता है, अच्छा ही बताते हैं हमेशा ही। लेकिन जो कल का जो वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया बातें कही हैं। आपने याद दिलाई है उस बात को, फिर से हम सबके सामने उस याद को ताज़ा किया है। कहानी के द्वारा उन्होंने बताया कि हमें कैसे आगे जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए, सब कुछ उसमें हो गया है। उसके आगे क्या है, हम जहाँ पर हैं उससे आगे क्या है, उसके आगे और क्या है, और अंत में हम वास्तव में हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए वो इसको। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला इसी क्रम में मैं अगली आवाज़ सुनना चाहूँगा शंकर कन्याल सर जी की। कन्याल सर जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सर, थैंक यू मोहन जी, आपने मुझे पैनल में इनवाइट किया। कल का सेमिनार जो है बहुत ज़बरदस्त था, बहुत बेहतरीन था। दरअसल सेमिनारों का आयोजन ही इसलिए होता है कि एक बेहतरीन माहौल बने और उसमें जो है सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करें और जो है उस माहौल को देखें और उसकी प्रेरणा से जो है वो काम करने के लिए प्रेरित हों, आगे बढ़ें और एक्शन में आए। तो कल का जो सेमिनार था इसी क्रम में जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आयोजित किया गया था। जो लोग नहीं आ पाए उन्होंने वो मिस किया कल का मौका। और कल जो है चंदन सर ने कहानी के माध्यम से हमें ये मैसेज देने का प्रयास किया कि जीवन में जो है सफल होने की राह में जो है अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी। तो किस तरीके से एक बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होकर फिर चलना, और फिर अगर गिर गए तो फिर उठ करके फिर चलना, ये हमको ये सिखाता है कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। सफलता एकदम नहीं मिलती है, एकदम हासिल नहीं होती है, लेकिन अगर हम लगातार चलते रहें, ये विश्वास के साथ चलते रहें और अपना कर्म करते रहें, तो निश्चित एक न एक दिन हम जरूर सफल होंगे, अपनी मंजिल को पा जाएंगे। यही जो कल के सेमिनार का जो मैसेज था। और मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट वहाँ पर उपस्थित थे उनको
अंदर तो वो बात छू गई होगी कि वास्तव में जो है सफल होने के लिए हमें किस तरह से मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यही मैसेज था सर। और मैं समझता हूँ कि माहौल में जरूर बने रहना चाहिए, चाहे आज रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं मिल रहे हो, परिणाम हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर हम माहौल में बने रहेंगे तो हमें ये माहौल ये एक दिन बेहतर इंसान बना देगा, एक सफल इंसान बना देगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया बात सर। जैसे कहा जाता है कि जो हम लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है वो अपनी माहौल का पैदावार होता है, जैसे माहौल में रहता है वैसा वो हो जाता है। और जो हारने जीतने की बात है, अगर हम एक बार हार जाते हैं, 2 बार हार जाते हैं, तो उसको हम अपना परमानेंट उसको अपना ओम नहीं बना लेना चाहिए कि हम तो हार गए, अब हम कुछ नहीं हो सकता। बार बार हारने के बाद फिर खड़ा होना चाहिए, फिर उठना चाहिए। इस कहानी को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। असल में सेमिनार में जो कुछ कल हुआ, माहौल में जो कुछ कल बताया गया, उस चीज को हम किसी दूसरे को बताएंगे तो वो बात नहीं आएगी। जो वहां पर हुआ उसको हम अपने शब्दों में बयां करेंगे तो सामने वाले के साथ वो प्रभाव नहीं हो सकेगा जैसा वहां पर होता है, माहौल में होता है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि जो कल वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए, जो भी कारण रहे होंगे, तो वो बहुत बड़ा एक तरह से उनका नुकसान ही हम उसको समझते हैं, क्योंकि उसको वो माहौल दोबारा क्रिएट नहीं हो सकेगा। ऐसा माहौल फिर से संभव नहीं हो सकेगा या दूसरा उसको बयान नहीं कर सकेगा उस तरह से। तो थैंक यू कन्याल सर, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। अब अगली आवाज मैं सुनना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर अमरजीत टमटा सर की। अमरजीत सर आइए। नमस्कार मेरे विद्वान साथी बजाज जी, धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बातों को शेयर करने का मौका दिया। और इस सुबह की झूम मीटिंग में सभी विराजमान को मेरा नमस्कार। मैं अमरजीत टमटा यही दमाडुआ से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि कल का जो सेमिनार था और बहुत ही लाजवाब था, और चंदन सर द्वारा जो इमोशनल कहानी के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरित किया गया, चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपनी कहानी बताई। कहानी के माध्यम से जो है कल जितने भी लोग वहाँ पर सेमिनार में आए हुए थे वो अवश्य हमारे इस मिशन में जुड़ेंगे, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और मेरे जो टीम थी बिंदु खता से आने वाली, तो वो अब्सेंट रहे, उसको अभी मुझे बड़ा मलाल है, क्योंकि जिसको मीटिंग में लाने वाले थे उसी को सुबह अटक पड़ गया, तो मेरी टीम जो है उसके साथ अस्पताल में चली गई। ये मुझे बड़ा वो हो रहा है कि ये हुआ करके। तो मेरा कहने का मतलब, चंदन सर के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली कि कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग हो, वास्तव में हमारे जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। तो हर मीटिंग हमने अटेंड करना चाहिए, क्योंकि सेमिनार मीटिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जो हमें हमारे अंदर सोई ही भावनाओं को जागृत करता है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करता है। तो उनका कहना था कि जिंदगी में कभी हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया में चमत्कार भी होते हैं। अगर आपकी जीतने की इच्छा है तो अवश्य आप जीतोगे। विजेता वो काम करते हैं जो हारने वाले नहीं करते हैं। और जिंदगी में कभी हमने हार नहीं मानना चाहिए, और अपने अंदर जो है जज्बा होना चाहिए। कितना जज्बा था चंदन सर के अंदर, कितना जज्बा था चंदन सर के अंदर। और अपनी जो कहानी कही, इमोशनल कहानियाँ थी कि उनका आदमी अगर गिर भी जाए, फिर उठो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असफलता ही सफलता की द्वार को खोलती है, तो धाड़ को खोलती है। वही व्यक्ति आगे सफल होता है जो पहले असफल होता है। कि जीवन में जब ठोकर लगती है तभी आदमी संभलता है। ये उनके माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली कि कभी जिंदगी में हार नहीं मानना। अगर एक बार ठोकर लगेगी फिर आगे बढ़ोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, तो आगे बढ़ते रहो। तो वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जिनके अंदर इच्छा शक्ति हो, जिनके अंदर जुनून हो, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता हो या करने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो।
वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अगर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है तो आदमी क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता होगा। आप कभी जिंदगी में हार नहीं मानना हमें, और कभी भी अपने अंदर इस तरह की भावना नहीं लानी है कि कोई भी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम कहने की इच्छा शक्ति आपके अंदर हो, करके रहेंगे, करके बढ़ेंगे। देखो एक ही टारगेट था उनका कि सीधे ब्लैक डायमंड बढ़ेगा। उससे हमें ये प्रेरणा मिली, क्योंकि उसी रास्ते से हम भी बढ़ रहे हैं कि चंदन सर आगे कैसे बढ़ रहे हैं और अनिल सर कैसे बढ़ रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं, गोविंद सर हो गए और ये हो गए, ठीक है। उनको देख के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कल ये चीजें भी सीखी, जब हमारे फड़चाल सर ने वहां पर मीटिंग ली तो हम उनको ही देख रहे थे। आज पूरे देश में घूम रहे हैं। ये भी प्रेरणा हमें मिली कि हमें भी उनके साथ पीछे पीछे चलना है। अगर हम कहीं भी असफल हो जाते हैं तो हमारे मार्गदर्शक हमारे चंदन सर हैं, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी जूम मीटिंग, कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ सीखने को हमें मिलता है। यही प्रेरणा कल हमने उनसे ली है और हम इसी प्रेरणा को, इसी जो भी चीजें हमने सीखी अपने जो भी हमारी लाइन है या जो भी हमारे टीम है, उस टीम को देने की कोशिश करेंगे हम, जिससे हमारी टीम जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे। धन्यवाद बजाज जी। और यही मैं सभी को, चंदन सर को विशेष बधाई देना चाहता हूँ, विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज मैं यहाँ पर हूँ और उन्होंने मुझे एक नई जीवनी दी और आज मैं बोल भी रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ। इसलिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया बातें आपने कही हैं सर। आपका भी कल का जो वहाँ पर आपने जो कुछ शेयरिंग किया था या जो लोगों को इंस्पायर करने की बातें आपने कही थी मीटिंग में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी सर। आपने अपनी बातों के द्वारा लोगों को काफ़ी, आपका बातों का प्रभाव लोगों पर ज़रूर पड़ा होगा कि प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में जो कुछ आपने वहाँ पर कहा, प्रोडक्ट का किस तरह से प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से वो ठीक करने में हमारी मदद करता है, इसको आपने स्पष्ट करने का प्रयास किया। जिन्होंने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया उनको क्या फ़ायदे हुए और जो किसी कारण या मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यवश जो नहीं कर पाए उनका क्या परिणाम हुआ, ये भी आपने स्पष्ट किया। तो लोगों को बहुत अच्छी तरह से बातें समझ में आनी चाहिए और आई होंगी। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरी बात आपने जो अभी स्पष्ट की कि इसका जो हम काम कर रहे हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है, तो चंदन सर ने इस बात को भी कल वहाँ पर स्पष्ट किया था। उन्होंने एक शब्द को वहाँ पर हम लोगों के सामने स्पष्ट किया, सपना, अर्थात समय, पैसा और नाम, ये सब की ख्वाहिश होती है। सभी चाहते हैं कि ये चीज़ें, तीन चीज़ें हमारे पास हों, हमारे पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त पैसा हो और हमारा नाम भी हो। तो इस बात को भी वहाँ पर स्पष्ट किया और त्रिलोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया, बताया गया हम सब लोगों को कि आज उनकी स्थितियाँ क्या हैं और किस तरह से उनका नाम जो है उत्तराखंड के बाहर भी किस तरह से वो प्रचारित हो रहा है तो इसी काम के द्वारा। थैंक यू वेरी मच सर। तो अगली बात, अगला नाम किसी का हैंडरेज में देख नहीं रहा हूँ। हाँ, चिरंजीव लाल सर जी का हैंडरेज हुआ है। चिरंजीव लाल सर जी आइए, स्वागत है आपका और बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। धन्यवाद सर, बजाज सर। आप नित्य मंच संचालन बहुत बढ़िया है। आप रोज ही इसमें क्रम में अच्छा दिनों दिन सुधार के बहुत प्रॉपर पहुंच गए हैं, तो अच्छा लगता है आपके ऐसे गुरु हमारे साथ हैं। और जो कल का प्रोग्राम रहा है, कल के प्रोग्राम के लिए आपको और अनिल सर को, चंदन सर को बहुत बहुत बधाई, हमारे त्रिलोक पटियाल सर को बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों जितने भी उपस्थित थे सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। इसी तरह होते रहना चाहिए। हमारे जो ब्लैक डायमंड और चंदन सर, उनका जो कल प्रोग्राम रहा बहुत शानदार रहा। तो उन्होंने जो कहानी के तौर पे हमको सब कुछ बताया कि कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे क्या होता है, ये वैसे ही नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करने पड़ते हैं। कि ये क्या टेरिटरी सेलिंग की, आप किसी भी काम में संघर्ष हमको करना ही पड़ेगा। तो बिना संघर्ष के और हिम्मत रखनी पड़ेगी, लक्ष्य होना चाहिए हमारा।
तो जो सपना कहा उन्होंने, ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग, इसमें सपना जो उन्होंने बताया, सपने की परिभाषा समय, पैसा और नाम, ये इसी से मिलेंगे हमें जब हम संघर्ष करेंगे। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी ये माहौल और ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए। कल मैंने भी सोचा है कि बहुत लोगों को बुलाया था मैंने, वो नहीं आए, फिर भी 2-3 लोग आए थे, उन्हें अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात। और सभी को पुनः फिर धन्यवाद सर, कल के लिए बताइएगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है। वास्तव में जो लोग कल सेमिनार में रहे सभी बधाई के पात्र हैं, और जो कुछ उनको मिला है वो बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि मैं कहूँगा। ऐसी उपलब्धि जो हमेशा उनके साथ होगी। सॉरी, अगला हैंड रेज किसी का नहीं दिख रहा है सर, इसको बुलाएंगे सर, क्योंकि हैंड रेज उन लोगों का किसी का हो नहीं रहा है। जो लोग कल वहां पर उपस्थित से कृपया अपनी बात शेयर करने का प्रयास करेंगे सर। जैसे वहां पर कल प्रकाश अंधारिया जी थे, और ललित नेहरू बोरा मैडम थी, ये लोग थे, और एक आध नाम वीवो V2030 इस तरह से आ रहा है, इनको हम नाम से नहीं पहचान पा रहे हैं। हाँ, मावाड़ी सर कल वहाँ पर थे। मावाड़ी सर जी आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए अपनी बात रखिए। आपने बहुत बढ़िया डेमो कल का डेमो वहाँ पर दिया था, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं सर। आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। पैनल में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सभी लोग बधाई के पात्र हैं जो कल सक्सेसफुली सेमिनार जिसको कंप्लीट किया। तो जहाँ तक सेमिनार की बात है, इट वाज इन अ परफेक्ट फ्रेम, एक बहुत बढ़िया फ्रेम में था वो। कल सब चीज़ बखूबी हुई उसमें, सिर्फ संख्या बल कम रहा, एक ही उसकी कमी थी। और जहाँ तक कल की बात है, मैसेज की बात है, या पिछले मैंने 1.5-2 साल में ईवाइटोरियम की अपनी लाइफ में ऐसा सेमिनार अभी तक नहीं देखा, और मुझे लगता भी नहीं है रिपीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल मैसेज था। और ये तभी संभव है जब हम लोगों ने फील्ड पे काम किया है। इमोशनल टच अब तभी आ सकता है जब आदमी ने मेहनत की है, संघर्ष किया है उसमें, नहीं तो सिर्फ फिर पैसे की बात हो सकती है। अगर संघर्ष मेहनत नहीं करी है, खाली नेटवर्किंग करी है, तो पैसा कमाया सबने हो सकता है, फिर आपको वही अपने अचीवमेंट वही गिनाने पड़ेंगे कि कितनी गाड़ी आपने खरीदी, कितने कोट पैंट बनाए, कितनी चीज़ें ली, मोबाइल लिया, नया लिया, ये लिया, यही चीज़ आप बता सकते हैं। एक मैसेज जो कॉम्पैक्ट मैसेज है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को साथ लेके चलने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत लंबे समय तक प्रेरित करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि एक इनिशियल स्टेज में आपने प्रेरित कर दिया और वो एक लेवल पे पहुंच गया तो हमेशा आपके साथ चलेगा। ऐसा कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर छोड़ के जाते हैं इसको, इसका उतार चढ़ाव ही इतना होता है। तो वो सर ने जो मैसेज दिया, वो मैसेज इसीलिए दे पाए सर उस लेवल के हैं। और सर मैं हमेशा मानता हूँ चंदन सर मास लीडर हैं। वो तो हम लोगों के कारण जूम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब हमको कोई वैल्यू लगती नहीं है। वो इस तरह के सेमिनारों के ही लीडर हैं। और जो संख्या बल कल के सेमिनार में था, वो उनके होम मीटिंग में हुआ करता था किसी ज़माने में, तो उससे ज़्यादा की तो होम मीटिंग वो लेते थे। तो मास लीडर है, मास में ही नहीं करते हैं। तो इसका एक स्पष्ट और जो साक्ष्य था कल का सेमिनार था, तो मास लीडर हमेशा मास में ही बोल पाता है। ये ऑनलाइन इसमें जानकारी दे सकते हैं, हमारी लीडरशिप को ग्रो करने के लिए वो जूम को लेते हैं। तो इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये जिम्मेदारियां दूसरों को दी जानी चाहिए, क्योंकि चंदन सर का जो लेवल है वो लेवल बहुत बड़ा लेवल है, वो टीम को बहुत आगे ले जा सकते हैं और लेते हुए आए हैं। तो और मिस करने की जहाँ तक बात है, मिस तो देखिए जो आया ही नहीं उसने क्या मिस किया, जो सागर के किनारे पहुंचा ही नहीं तो उसने क्या नहीं देखा, वो नहर के ही किनारे है अभी तक। तो वो
उस सागर की महिमा को जान ही नहीं सकता है। मिस करना और पाना दोनों ही जो वहां आए थे उनके लिए है। हम लोग वहां आए थे, हमने वो सागर रूप देखा, लेकिन हम अगर उसको अपने जीवन में उनकी कही बात को नहीं उतार पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो मिस भी हम ही करेंगे। जो नहीं आए उसकी गलती नहीं है, गलती क्योंकि हम उन लोगों को ला नहीं पाए तो मिस हमने ही करवाया उनको। चाहे किसी कारण से भी नहीं आए, हमारे लोग नहीं आए, तो मिस तो हमने करवाया उनको, उन्होंने मिस नहीं किया। तो वो तो उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, उन्होंने देखा नहीं। आप पूर्ण रूप से अगर मिस होना होगा तो वो हमसे ही होगा, खोएंगे भी हम ही जो आए थे। हम पाया तो हमने कल पा लिया उसको, लेकिन खोएंगे भी हम ही अगर हम उनकी कही बातों को जीवन में नहीं डालेंगे तो हम वास्तव में खोएंगे। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो है सार बताया था उन्होंने, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप पे दम है, अगर आप पे हिम्मत है, तो आपको अकेले चलना पड़ता है और अकेले चल के फिर आगे कामयाबी मिलती है। तो वो सब कुछ उन्होंने बताया और सेमिनार तो बहुत शानदार रहा। सिर्फ मेरे को थोड़ा सा वही लगा कि संख्या बल नहीं होने के कारण हमको जो संख्या करनी थी, तो सर का बहुत शानदार अनुभव है। खैर वो तो अनडाउटली है, जब भी वो सेमिनार लेंगे तो इस तरीके का ही सेमिनार होगा और बहुत शानदार मैसेज रहेगा। और तो इसलिए और जितने लोग आए वो बधाई के पात्र भी हैं, और जितने लोग आए उन्होंने वो भव्य रूप देखा कि ऐसा भी सेमिनार हो सकता है, ऐसे भी मैसेज। नेशनल लेवल के लीडर तो रहे हैं सर अपने आप में, जो लोग जानते हैं, जो लोग इस जूम में उनसे पहले से परिचय है, उनको पता ही है वो नेशनल लेवल के लीडर हैं। तो इसमें तो अनडाउट था। खैर वो तो मॉर्निंग में मेरी अनिल सर से बात हुई थी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है सेमिनार कैसा होगा करके। जो फ्रेम सेमिनार का था वो फ्रेम मेरे को कल अच्छा लगा, टाइमली सारी चीज़ें हुई और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बर्गलिन रही नहीं। और दूसरा चीफ स्पीकर को पूरा टाइम मिला और उन्होंने बढ़िया ढंग से उस चीज़ को लिया। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया बातें आपने बताई हैं सर। बहुत बढ़िया ढंग से आपने समराइज किया कल की बातों को, कल के सेमिनार को। जैसे आपने कहा कि कल का सेमिनार आज तक के सेमिनारों में सबसे बेस्ट सेमिनार रहा। इस बात को मैं भी कहना चाहूँगा, मेरे सामने भी ऐसा सेमिनार इससे पहले नहीं आया था और इस तरह के सेमिनार दोबारा हो नहीं सकते। मतलब हो सकता है कि इससे बढ़िया हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जो कल हुआ, जो कल हमको सब कुछ देखने सुनने समझने को मिला। इसको फिर से क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई भी सेमिनार जो है वो छोड़ने की चीज़ नहीं होती है। अगर हमें सेमिनार से कुछ सीखना है, लेना है, तो हमें हर सेमिनार को अटेंड करना चाहिए। ये सीख सब बातों से मिलती है सर। इसके बाद और किसी को अपनी बात कहनी हो तो कृपया हैंड रेज करें, और अन्य लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। मान लीजिए कल के सेमिनार में नहीं भी थे तो कोई बात नहीं है, अपनी बातें कह सकते हैं और अपना सुझाव साझा कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का, कृपया हैंड रेज करें। अभी हमारा संख्या बल कुछ ज़्यादा हो चुका है, 24 पार्टिसिपेंट्स हम सब लोग हो गए हैं। सभी का स्वागत है। अनिल सर आप अप्लायंस को बुलाइए। मॉर्निंग सेशन में रिव्यू नहीं दे पाएंगे, मॉर्निंग सेशन थोड़ा सा हैटिक रहता है, सब नहीं दे पाएंगे। इसको इवनिंग सेशन में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस टाइम पर कंफर्टेबल और फील रहते हैं। इस समय थोड़ा सा हैटिक रहता है, तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबल जोन में नहीं होंगे लोग बोलने की स्थिति में। चलो, हम भी बहुत शानदार चल रहा है इस समय। और कल बहुत सारी चीज़ें लोगों को महसूस हुई हैं। मेन चीज़ क्या है कि ये जो प्रोग्राम हुए या जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये अपने आप को सुधारने का है, ये लोगों को लाने का, लोगों को जोड़ने का, ये कुछ नहीं है। जो बात इसमें समझ पाए अभी तक और जो लोग इसको महसूस कर पाए, ये सिर्फ अपने लिए है। अगर आप सुधर गए, आप अच्छे हो गए, तो लोग आपके साथ पीछे पीछे चल पड़ेंगे। जिसको आपने टच कर लिया, एक बात कही थी, वही सोना बन जाए।
तो ये वो चीज है, आप अपने आप को कितना निखार सकते हैं, आप अपने आप को कितना महसूस कर सकते हैं, परिवार के मामले में, बाहर लोगों के मामले में, लोगों के बारे में कितना सोच सकते हैं, ये सब उसी का नतीजा है। अभी गिरीश जी कह रहे थे कि जिस इंसान ने काम किया हो वही इन बातों को बोल सकता है, और ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे हम लोग कोई बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें 60 साल की जिंदगी, 40 साल फील्ड में दी है अलग अलग जगह पे। तो सोच सकते हो कि हमें कितना डायमंड बनना पड़ेगा, कोहिनूर बनना पड़ेगा। तो ये चीजें आप अपने आप से पूछना है, डेली अपने आप से पूछना है, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या सीखा। टीम तो अपना आप सीख जाएगी, हमें देख के सीख जाएगी। अभी एक बात कही जाती है डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग हमें आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं, आंखों से सुनते हैं। कानों से तो बच्चे सुनते, बच्चे कानों से सुनते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन जिस इंसान ने दुनिया देखी होती है वो हमें आंखों से सुनता है। इसका महसूस इतनी जल्दी नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। और चंदन सर को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आज वो हमारे इतनी बड़ी टीम को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल बहुत सारे लोगों को एहसास भी हुआ होगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर्स हैं कि आप तो बिजनेस करें या ना करें, आपके हाथ पकड़ के हम लोग बिजनेस वहां तक लेके जाएंगे जहां तक इसकी पेड़ की जो है ये टॉप लेवल तक, यानी ब्लैक डायमंड तक छोड़ने वाले नहीं है। कल सुरेंद्र सर का भी आना था वहां पे, और मैं उनको बहुत मिस कर रहा था कि उनका किसी कारणवश नहीं आ पाए। वो बहुत मिस कर रहा था मैं कि आना था, वो छवि हमें दिखा रही थी वहां पे। तो कोई बात नहीं, अगला हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। और क्योंकि समय भी थोड़ा सा होता चला जा रहा है, इसी क्रम में थोड़ा सा मैं चंदन सर को सुनना चाहूंगा और फिर सुरेंद्र सर को भी हम थोड़ा सा लेंगे। मोहन जी, चंदन सर को थोड़ा सा बुलाएंगे।